भाई साहब, बॉडी को ऐसे गाड़ी में क्यों डाल रहे हो? मेरी गाड़ी का सीट खराब हो जाएगा। इसमें ले जाने से अच्छा एम्बुलेंस को बुलाइए, वो ले जाएंगे। किसी इंसान की जान तेरी गाड़ी से ज्यादा कीमती है क्या? ये ले, इससे नई सीट लगवा लेना और गाड़ी भी साफ करवा लेना। तुम जैसे लोगों की वजह से ही ऐसे घायलों की जान चली जाती है। सुनो जी मालिक। तुम इस लड़के के साथ जाओ और इसका पूरा ख्याल रखना। ठीक है मालिक। आई चलती। भांजी, ऐसा लगता है इस अखरोट में कोई खोट नहीं है। अमेरिका का टिकट कटवाई लो। ये लप्पू झन्ना मेरे बस की बात नहीं है। मैं चाहता आपने हूँ। जितना मांगा था उससे ज्यादा दे रही हूँ। मनी है तो हनी है, पर हम भी मामा शकुनी हैं। मुकेश इधर आओ, ये सूटकेस अंदर रख दो। नमस्ते नमस्ते। ये सब क्या है? ये खून कैसा है? रास्ते में आ रहे थे तब। सुनिए जी, आप ये सब अंदर चलकर भी पूछ सकते हैं ना, पहले इन्हें अंदर तो आने दीजिए। कृष्णा जी, ये मेरे पिताजी हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। और ये मेरी माता। नमस्ते बेटा। आओ बेटा अंदर। अंदर आइए। आई। नमस्ते। 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 ये क्या? कोई नहीं, वो तो बस कपड़े पे ये खून कैसा? वो रास्ते में। अब बताओ क्या हुआ? तो दरअसल जब हम आ रहे थे तो रास्ते में एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया था, तो इन्होंने उसकी मदद की। इनका दिल वाकई बहुत अच्छा है। आज तो मैं बहुत थक गई। इतना लंबा सफर करके आए हो, थोड़ा आराम कर लेते बेटा। मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ। शुभ काम वक्त पर हो तो अच्छा होता है, ऐसा मेरी माँ कहती है। इस वक्त देखेगा मुझे? देखा, श्रुति को देखने के लिए कितना बेचैन। आप बैठिए ना, मैं श्रुति को लेकर आती हूँ। आओ बैठो बेटा। हम भी आए हैं। अरे शकुनी, बस तुम्हारा इंतजार था। पाए लागू जीजा जी, आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो शकुनी, बिल्कुल सही समय पर भांजी आए। की शादी है। यू स्टॉप, रुको। भोजन का वजन कम करो, बैग का वजन उठाओ। दूल्हे राजा को खिलाता हूँ ताजा ताजा। बाबू सोना, सारा का सारा विदेशी माल है। देखो, अंग्रेज चले गए, खाना छोड़ गए। जो पसंद है उठा लो। मुझे इनमें से कुछ पसंद नहीं। मुझे ढोकड़ा, फाफड़ा, लिट्टी चोखा, मेंदू वड़ा और माँ के हाथ की दाल पसंद है। तुम अमेरिका में ढाबा चलाते हो क्या? अरे ये शक्नी, दामाद बाबू, इन्हें तो बड़बड़ाने की आदत है। शकुनी, वो क्या है ना कि श्रुति आ रही है। तुम आओ, हमारे साथ। बेटा, ये हमारी बेटी श्रुति। हाँ मुझे पता है, ट्रेन में देखा था। मानना पड़ेगा, जीजू बहुत होशियार हैं। वो क्या है कि ट्रेन में बैठे बैठे मैंने इनका फेसबुक प्रोफाइल चेक कर लिया था। होने वाली पत्नी के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए ना। ये तो अच्छी बात है बेटा, एक दूसरे को जान लेने से रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं। ट्रेन में तो इंटरनेट बंद था, इसका कौन सा कार्ड चल रहा है? शकुनी, कंट्रोल। शरण ने तुम्हारे बारे में काफी कुछ बताया। लोगों के लिए दया, अपने कल्चर से प्यार, सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। पता नहीं श्रुति तुम्हारे साथ। ये क्या कह रहे हैं आप? जिस परिवार में संस्कारों का वास हो, उनकी बेटी तो खास होगी ही। अच्छी सोच है, सुनकर खुशी हुई। पंडित जी, गुरुवार सुबह 8 बजे विवाह के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त है। अगर उस दिन इनका विवाह हो गया तो जोड़ी बनी रहेगी। बस 2 दिन में शादी? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अनु, मुझे नहीं जाना है अमेरिका। तो बेटा इतने कम वक्त में शादी, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? जी मैं तो राजी हूँ, लेकिन माँ और बाबूजी से भी पूछना पड़ेगा। भांजी ने बोला था ये अकेला है। बाबा, मला ही पोरगी आवडते, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है। मम्मी तने चालशे ने? शू करे छे मम्मी? आपको ये डर है ना कि शादी के बाद दिकरा बहू नो गुलाम थई जशे? ऐसा नहीं होगा माते। किससे बात कर रहा है? तो दोनों की तरफ से रिश्ता फाइनल ठेऊ? ओके डन। माँ और बाबा ने कहा सदा सुहागन रहो। अरे छोड़ा, अमेरिका से मेंटल आया है क्या? पता नहीं कौन सा भूत प्रेत का कोर्स करके आया है। आप कैसे बाप है? इस हूर का हाथ इस लंगूर के हाथ में दे रहे हैं? ए शकुनी, ये क्या बकवास कर रहे हो? इसमें इनकी कोई गलती नहीं है अंकल जी। बचपन से ही माँ बाप का साया मेरे सर से उड़ गया था। आज वो दुनिया की नजरों में जिंदा नहीं है, लेकिन मेरे दिल में जिंदा है। इसलिए जब भी मुझे कोई फैसला करना होता है, मैं उनसे बात करता हूँ और मुझे जवाब मिल जाता है। अपने चाहे जितने भी दूर चले जाएं,
उनका आशीर्वाद हमेशा परछाई बनकर हमारे साथ रहता है। जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं, ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा? आजकल के बच्चे तो जीते जी माँ बाप को सम्मान नहीं देते। कम से कम तुम उन सब से अलग हो। अपने माँ बाप के गुजर जाने के बाद भी अपना हर सुख दुख उनसे बांटते हो। खुश नसीब है हमारी बेटी, है ना जी? इनका नेटवर्क ऊपर तक जाता है, मुझे पता नहीं था। अब तो पता चल गया ना, माफी मांगो इनसे। सॉरी ब्रो, जीजा जी ने बोला है तो बोलना पड़ेगा। अरे भाई साहब, हाँ? मुझे क्यों सॉरी बोल रहे हो? मजबूरी है। लेकिन अगर सॉरी बोलना ही है हाँ? तो मुझे बोलने की जगह मेरे माँ बाप को बोल दीजिए ना, उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। करेक्ट है। जो बिना दिखे बिना पासपोर्ट के आगे उन्हें कैसे बोलूं? भगवान भी तो नहीं दिखते, पर नहीं दिखने के बावजूद भी वो हर जगह होते हैं ना। उन्हें सुनाई तो देगा ना। बाबा कुठे आहे? बाबा, आई एम सॉरी। माची ना, मम्मी मनी माफ करी दो। अब खुश? शादी के लिए सिर्फ 2 ही दिन है, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जाओ तैयारियों में लग जाओ। खबर मिली है कि लड़का अमेरिका से आया और 2 दिन बाद ही उनकी शादी है। कल तुम लोग उसे किसी तरह मौत के घाट उतार देते तो आज उसके घर वाले मातम मना रहे होते। शादी के बाद ही अमेरिका सेटल होने का प्लान है उसका। उस वीरपति के घर से शहनाई की नहीं बल्कि रोने की आवाजें आनी चाहिए। जा रोक उस शादी को। आखिर हम रोके भी तो कैसे रोके भैया? उसके घर में तो आने जाने वालों का पूरा मेला लगा हुआ है। क्या बोला तूने? फिर से एक बार बोल। गांव वालों ने मेला लगा रखा है, यही तो। अरे हाँ, अगर देवी माँ का मेला लग जाए तो शादी नहीं हो सकती ना। सही कहा। बांध दो धागा देवी माँ के मंदिर में, गांव में मेला होगा ये खबर फैला दो। पूजा तो अगले महीने होने वाली थी। पिछले साल तो पूछ के किया था ना, अब बोलते क्यों इस नहीं बार है? पूजा की जिम्मेदारी वीर प्रताप जी के पास थी। उन्होंने हमसे एक बार भी नहीं पूछा और देवी माँ के मंदिर में नारियल बांध दिया। इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये शादी पहले ही तय कर दी थी हमने, क्या करें? नहीं शरद, इन हालात में पूजा को रोकना गांव के लिए शुभ नहीं होगा। यही इस गांव की परंपरा है। अगर ये पूजा रोकी गई तो इस वजह से इस गांव में आफत आ सकती है। अगर आप लोग चाहें तो ये विवाह 3 हफ्ते बाद कर सकते हैं। तारीख बदलने में मुझे तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन दामाद जी क्या सोचेंगे? पिताजी, अब मैं इस घर का बेटा बन गया हूँ, इसलिए ये भी मेरा परिवार है और परिवार के रीति रिवाज को अपनाना हर एक आदर्श बेटे का फर्ज होता है। और रही शादी की बात, मैं इंतजार कर लूंगा पिताजी। सुनकर अच्छा लगा। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। 3 हफ्ते मिल गए हमें। 3 हफ्ते में तो अंजर पंजर खोल के रख देंगे अरे सिर्फ खोलेंगे नहीं बल्कि खोल के बेच भी और देंगे। खटिया खड़ी करके बिस्तरा गुल करवा और देंगे। अगर अड़ गया तो?